ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं? क्या इनको मारा जा सकता है? ब्रह्म राक्षस कैसे होते हैं? कैसे पहचाने कि आपको ब्रह्म राक्षस ही दिखता है? ब्रह्म राक्षस को कैसे भगाया जाता है? आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आम तौर पर आप सभी भूत प्रेत पिशाच के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुनते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मा राक्षस के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्मा राक्षस किसे कहते हैं, ब्रह्मा राक्षस क्या है? ब्रह्मा राक्षस वे दैत्य होते हैं जिनके पास ब्रह्मा का ज्ञान होता है, लेकिन वो अपनी इन शक्तियों का प्रयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि ब्रह्म राक्षस आधे देव और आधे दैत्य होते हैं। अजीब बात यह है कि इन ब्रह्म राक्षस के बारे में हमारे पुराणों में भी बहुत कम जानकारी दी गई है। ब्रह्मा राक्षसों का जिक्र श्री कृष्ण के वक्त में पुराणों में हुआ है। ब्रह्मा राक्षस कौन होते हैं? अगर हम हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य के मरने के बाद उसका विभाजन गति और कर्म के आधार पर होता है। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस बेताल और क्षेत्रपाल इन सभी भागों में विभाजित होते हैं। फिर इन सभी के उपभाग भी होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की माने तो प्रेत 18 प्रकार के होते हैं। इसमें से भूत पहला क्रम में है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत बनता है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर ब्रह्म राक्षस आते हैं। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो उच्च जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म बुरे होते हैं, या फिर वे लोग जो अपनी ज्ञान और प्रतिभा का प्रयोग समाज कल्याण के बजाय अपनी निजी स्वार्थ या गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग ही मरने के बाद अपने ज्ञान और प्रतिभा के कारण ब्रह्म राक्षस बनकर अपनी सजा भुगतते हैं। ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ये ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होने के साथ साथ ये कई तरह की दूसरी शक्तियों के मालिक भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग या किसी शक्तिशाली राशि में जन्म लिया व्यक्ति ही मार सकता है और उन्हें मुक्ति दे सकता है। ब्रह्म राक्षस को मुक्ति कैसे दी जा सकती है? गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। गीता में एक जगह बताया गया है कि एक ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उस वृक्ष पे बैठे ब्रह्म राक्षस ने उन श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया और फिर उसे मुक्ति मिल गई। ब्रह्म राक्षस के मंदिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्म राक्षस के मंदिर ज्यादातर भारत के मध्य और दक्षिण भारत के इलाकों में पाया जाता है। महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ब्रह्म राक्षस के मंदिर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। ब्रह्म राक्षस की पूजा भी की जाती है और कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा करके उनकी अनुमति ली जाती है। भारत में ब्रह्म राक्षस का में सबसे प्रसिद्ध मंदिर केरल के कोट्टायम में उपस्थित है। अगर आप कभी कोट्टायम जाए तो ब्रह्म राक्षस के मंदिर जरूर जाए। कैसे पहचाने कि ब्रह्म राक्षस आपके शरीर में आता है? एक काली परछाई पीछे से दिखती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक दानव की तरह कई बार तो वह आपके वंश को भी आगे नहीं बढ़ने देता। थोड़े समय बाद ब्रह्म राक्षस आपको सामने से भी दिखाई देने लगेगा। ब्रह्म राक्षस को दूर भगाने का तरीका जो कोई नहीं बताता, आज हम आपको बताएंगे। ब्रह्म राक्षस को भगाने के लिए 2 उपाय होते हैं। या तो जिस इंसान पर ब्रह्म राक्षस आता है वह अपने उस घर के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का हवन कराएं और भोजपत्र पर विष्णु सहस्त्र नाम कुमकुम से लिखवा करके चांदी के लॉकेट में उस कवच को रखे और अपने गले में पहने और प्रतिदिन भगवान भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। घी का दीपक जलाकर मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ब्रह्म राक्षस दिखाई देना बंद कर देगा। इस पीड़ा से छूट जाएगा। पर इस नियम और कवच को कभी मत छोड़ना, वो आपके समीप आने से भी डरेगा। ब्रह्म राक्षस किस इंसान को दिखाई देते हैं और क्यों आते हैं? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है आपकी अगले जन्म की कुछ ऐसे कार्य जो उस व्यक्ति से जुड़े हैं जो कि अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है, चाहे वह आपका पति हो या कोई ऐसा प्रेमी जिसको आपने परेशान किया था, वह अपना बदला लेने आते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।